हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का टॉपिक ये है, हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मीन्स कौन ऐसे इंसान हैं जो कंटिन्यूसली आपके ही बारे में सोच रहे हैं एंड दे रियली वांट्स यू इन देयर लाइफ। उनकी जो फीलिंग्स है आपके प्रति एक ट्रू लवर के जैसी है। एंड वो इंसान कौन है, तो उनके बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे। एंड ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है एज वेल एज टाइमलेस है, एंड ये बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए ही है। और यहाँ पे मैंने आज 2 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 है ऑरेंज कलर फेदर, या फिर आप ये इस इमेज को देख के चूज़ कर सकते हो, या फिर पाइल नंबर 2 जो है वो है ब्लू कलर फेदर। तो आप नंबर के हिसाब से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो, लाइक 1 और 2, या फिर कलर के हिसाब से ऑरेंज और ब्लू, या फिर इस इमेज के हिसाब से आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। तो पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 ऑरेंज कलर फेदर। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ऑरेंज कलर फेदर चूज़ करा है, आपके लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स निकाले हुए हैं। पहला है द हाई प्रीस्टेस कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इन रिवर्स। तो मैं डायरेक्टली ही उसी पर्सन के बारे में बताऊंगी जो कि कंटिन्यूसली आपके बारे में ही सोच रहे हैं अभी। तो वो जो भी पर्सन है ना, उनका जो बर्थ चार्ट होगा या फिर उनकी जो कुंडली होगी, उसमें उनका एसेंडेंट साइन, सन साइन या मून साइन जो है वो एक अर्थ साइन से रिलेटेड होगा। मीन्स टैरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न पर्सन ये हो सकते हैं, या फिर एक वाटर साइन के ये पर्सन हो सकते हैं। मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। मुझे कुछ लोगों के लिए लिब्रा एंड एरीज भी दिख रहा है। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये एक चेंज्ड पर्सन है। मीन्स पास्ट में ये पर्सन टोटली एक डिफरेंट नेचर के थे, एंड नाउ इन देयर करंट सिचुएशन ये पर्सन टोटली एक चेंज्ड पर्सन हो गया। मीन्स मे बी दिस पर्सन हैड गॉन थ्रू सम फेज, सम हीलिंग स्टेज, और बिकॉज ऑफ दैट हीलिंग प्रोसेस ना, नाउ दिस पर्सन इज कम्प्लीटली अ चेंज्ड पर्सन। पास्ट में ये जो पर्सन थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअली अपने लाइफ को लेते थे। उनको पैसे उड़ाने का शौक़ बहुत ज़्यादा था। चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, इनको मतलब एक ब्रांडेड चीज़ों का जो ऑब्सेशन जिसको बोलते हैं ना, वो ये पर्सन के अंदर था। हद से ज़्यादा स्पेंड करना, और थोड़े आलसी, लेज़ी आप बोल सकते हो, उस साइड से थे, क्योंकि इनकी फैमिली के पास पैसे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन ने कभी खुद के लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लिया। दे वर लाइक कि हाँ पैसे तो हैं, एंड दिस पर्सन जस्ट लव्स टू स्पेंड मनी ऑन बाइंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ब्रांडेड चीज़ें ये पर्सन के घर में होंगी। एंड जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको ट्रीट देना, जैसे कि ये पर्सन को बड़ा अच्छा लगता था। शो ऑफ जिसको बोलते हैं, ये पर्सन रियली आई मीन अपने पास्ट में शो ऑफ ही करते थे। करियर लाइफ भी इनका अच्छा खासा नहीं चल रहा था। इनको ऐसा फील होता था कि काश यार सब कुछ आसानी से हो जाए, मुझे हार्ड वर्क नहीं करना पड़े। और ये पर्सन जो है, इनको थोड़ा लव लाइफ से इशू है। किसी के साथ डेटिंग करने में ये पर्सन को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अपनी लाइफ सिर्फ जीने में ये पर्सन बिलीव करते थे। इंडिपेंडेंट होके रहना, मीन्स किसी की भी इंटरफेरेंस ये पर्सन को पसंद नहीं। इवन खुद के फैमिली मेम्बर्स की बातें भी ये पर्सन नहीं सुनते थे। तो पास्ट में ये पर्सन फाइनेंशियली इनस्टेबल थे, पर इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इनकी फैमिली के पास पैसे थे। और थोड़े पंगे लेने का शौक़ ये पर्सन को जैसे कि चाइल्डहुड टाइम से ही है। इनको मतलब किसी को
मीन्स ये पर्सन को ना compete करने में अच्छा लगता है। पास्ट में ये पर्सन ऐसे ही थे, हमेशा खुद को एक बेटर पर्सन साबित करने में ही लगते रहते थे। थोड़े बिगड़ल साइड से थे आप, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि मुझे वही सब चीज़ें दिख रही है। और जहाँ बात की जाए रिलेशनशिप, तो ये पर्सन सिंगल हैं अभी, और पास्ट में भी ये पर्सन सिंगल ही थे। मुझे इतना मैच्योर वाइब्स नहीं आ रहे हैं, ये पर्सन इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होंगे। मे बी आउट ऑफ 105% पीपल जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये पर्सन मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन 95% जो आप लोग हो उनके लिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा यंग स्टेज से हैं। शायद अभी अभी ये पर्सन ने अपना 12th ख़त्म करा है, या फिर स्टडीज़ नॉर्मली कोई हायर स्टडीज़ ख़त्म करी हुई है, एंड देवर मतलब अभी ये सिचुएशन में ये पर्सन कहीं इंटर्नशिप कर रहा है, या फिर किसी के अंडर में रह के कोई काम सीख रहे हैं, या फिर अपने खुद की फैमिली का जो बिजनेस है, या फिर खुद की फैमिली जिस भी प्रोफेशन में है वहाँ पे ये पर्सन अभी अभी अपना काम शुरू कर रहे हैं। उस टाइप की वाइब्स है ये पर्सन में। लेकिन जहाँ बात करंट सिचुएशन की जाए ना, तो ये पर्सन अभी टोटली एक चेंज्ड पर्सन हो गया है। सडनली ये पर्सन में उस तरह की एक चेंज दिखी है। ये पर्सन के मन में एक इमोशंस, एक फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मतलब है आपके लिए, आपके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। मे बी ये पर्सन ने आपको कहीं पे देखा हुआ है, एंड उसके बाद ना ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि यार मुझे यही इंसान चाहिए अपने लाइफ में। अगर ओवरऑल बताऊं तो ये पर्सन ने आपको अपना दिल दे दिया है। इनका इंट्यूशन पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़े मिस्टीरियस साइड से होंगे, स्पिरिचुअल नेचर होगा ये पर्सन का, गॉड में बिलीव होगा, थोड़े ट्रेडिशनल साइड से हैं इनकी फैमिली, और इन वही सब चीज़ें ना अभी ये पर्सन के नेचर में आ रही है। ये पर्सन को बिलीव हो रहा है कि इनको अपने लाइफ को थोड़ा मतलब सीरियसली लेना पड़ेगा अभी, बिकॉज दे लव यू एंड दे वांट्स टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। वो आपको खुशी देना चाहते हैं, एज वेल एज वो आपकी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी करना चाहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनमें एक मैच्योर साइड अभी आई है, उनको समझ में आ रहा है। करियर वाइज अभी मैं बोलूँ तो मैंने ये इंट्यूटिवली ही बोल रही हूँ मैं कि ये पर्सन ने जस्ट नाउ अपना एजुकेशन ख़त्म किया है, या फिर एजुकेशनल फील्ड से ये पर्सन बिलोंग करते हैं, या फिर अपने इंटर्नशिप टाइप पीरियड में है, या फिर दूसरों को ये पर्सन सिखा रहे हैं कुछ, एज ए मतलब कैप्टन बोल दो, कैप्टन हो सकते हैं, या फिर मेंटर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, कुछ उस तरह की वाइब्स आ रही है यहाँ पे। और अभी ये पर्सन टोटली एक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हैं, एंड दे वर मोटिवेटिंग अदर्स। दूसरों को ये बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं तो मतलब जो चीज़ ये पर्सन ने अपने लाइफ में कभी नहीं करी है ना, वो चीज़ ये पर्सन दूसरों को सिखा रहे हैं कि उनमें उन्होंने जो गलती करी है अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लेके, वो गलती आप ना करो कभी भी। और अभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं धूमधाम, मीन्स बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं ये पर्सन, एंड दे आर कीपिंग प्राइवेट दैट फाइनेंस। इनकी फैमिली को भी पता नहीं है कि ये पर्सन के पास कितनी सेविंग्स हैं। ये पर्सन ने सडन आपको कहीं पे किसी जगह पे देखा था, या फिर सोशल मीडिया साइट्स पे देखा था, एंड आफ्टर दैट ये पर्सन में वो चेंज आया है, अपने लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। और अगर लव लाइफ की बात की जाए तो आप दोनों अगर जब मिलोगे, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप ये पर्सन को नहीं जानते हो, ये पर्सन मन ही मन में आपको पसंद करता है, प्यार करते हैं। तो अगर ये पर्सन पर्सनली आके आपको ये एक्सप्रेस करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कौन है। और अगर आपने हाँ बोला तो उस सिचुएशन में ना ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली हैंडल करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन को मैं चाहे कुछ भी बोल दूँ, ये पर्सन को गुस्सा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है। इवन
ये पर्सन के अंदर ना वाइल्ड थॉट्स, ड्रीम्स भी आ रहे हैं आपके और इनके बीच में, मतलब वो जो होता है आप ड्रीम करते हो वो भी सोच रहे हैं। ये पर्सन ना एक्चुअली एक घर बसाना चाहता है। आप ये इमेज को आप देख लो, जिन्होंने भी आप ये पाइल को चूज करा हुआ है ना, आपके मन में एक घर, एक परिवार टाइप की मतलब आप हमेशा सोचते हो कि मुझे एक घर चाहिए, इस तरह का हस्बैंड या इस तरह का वाइफ चाहिए, प्यारा सा बेबी हो। तो आपकी एक बेबी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों की बॉन्डिंग ना बहुत ही स्ट्रांग होगी। और एक चीज़, एक चैनल मैसेज ये भी है, अगर ये पर्सन ने आके आपको एक्सप्रेस करते हैं दैट ही और शी लव्स यू, और अगर आपने हाँ बोला, तो आपकी जो फ्यूचर होगी ना, आप दोनों मैरिज के लिए जाओगे एंड आपके किड्स जो हैं वो बहुत जल्दी आएंगे आपके लाइफ में एज एन एंजल। और जैसे कि कपल्स में एक डर रहता है कि बच्चे हो जाएंगे, हम लोग की लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगी, ऐसा आपकी लाइफ में नहीं होगा। इवन वो जो बच्चे होंगे ना, वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपके लिए एक गुड लक लेके आएंगे, एक फैमिली आपकी वेट कर रही है। ऐसा चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाले हुए हैं। तो ये पर्सन जो है ना, उनकी स्माइल बहुत अच्छी होगी, मतलब एक क्लासी स्माइल होगी, लेकिन इनका जो ऑरा होगा, इनका जो करियर लाइफ में जो इमेज होगा ना, वहाँ पे लोग थोड़ा ये पर्सन से डरते होंगे। अदर्स अफ्रेड ऑफ हिम, बहुत ज़्यादा डरते होंगे। थोड़े इंट्रोवर्ट साइड से होंगे, लेकिन गुस्से का पारा ये पर्सन का हमेशा ऊपर रहेगा। ये पर्सन आपके लाइफ में एक गुड लक लेके आएंगे। ये पर्सन को थोड़ा डर रहता है डिसऑनेस्टी, डबल क्रॉसिंग, फ्रॉड्स, इस तरह की चीज़ों को लेके, क्योंकि ये पर्सन ने ये सारी चीज़ें देखी हुई है अपनी खुद की फैमिली में। उनके फैमिली में किसी ना किसी की एक डाइवोर्स भी हुआ है, बहुत ख़राब डाइवोर्स हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ना वो सारी चीज़ें ये पर्सन के दिमाग में रह गई है फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। ये पर्सन को डर लगता है घर परिवार फैमिली से, ये सब चीज़ों से। बट ये पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा था ना, एट दैट टाइम ये पर्सन को फील हुआ कि अगर मैं कभी घर बसाऊंगा या बसाऊंगी तो ये जो मेरे हस्बैंड या वाइफ होंगे सिर्फ और सिर्फ आप ही होगे। जो भी मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हो, ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। इनके लाइफ में एक सडन चेंज आ गया है अभी, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन ने सीरियस हो के आके आपको प्रपोज करा, तो इनके लाइफ में एक सडन चेंज आ गया है, टोटली ये पर्सन चेंज हो गया है। एंड अभी ये पर्सन, जब आप ये पर्सन को देखोगे ना, यू विल फील कि यार बहुत ही अच्छे इंसान है, आप पे गुस्सा नहीं करेंगे ये पर्सन। एक चीज़ आप याद रखना कि जब ये पर्सन आपके पास आएंगे ना, एट दैट टाइम आप चाहे मजाक में कुछ बोल दो, अगर ये पर्सन को बुरा भी फील होगा ना, ये पर्सन आप पे गुस्सा नहीं करेंगे। टोटली एक ऑपोजिट पर्सन हो जाएंगे ये, जब ये पर्सन आपके साथ होंगे। बहुत ही मजाक खुशी से, हंसी खुशी से आप दोनों बात करोगे। बहुत ही अच्छा वाइब्स मुझे आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, मतलब एक खुशी टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे जब ये रीडिंग, ये पाइल पर्टिकुलर, ये पाइल मैं कर रही हूँ ना अभी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप जब ये पर्सन को मिलोगे ना, एट दैट टाइम यू विल फील कि आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स जा रहे हैं। बहुत ही खुशी टाइप की आपको फीलिंग आएगी, ये चीज़ आप नोटिस करना। ये पर्सन का करियर आइदर इंश्योरेंस सेक्टर से हो सकता है, फाइनेंस मैनेजर हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियर हो सकते हैं। मुझे इंजीनियरिंग फील्ड की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है। आर्किटेक्ट हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एक जनरल भी हो सकता है। एंड ये पर्सन के कुछ लव मैसेजेस आपके लिए हैं। आई फील पास्ट लाइफ कनेक्शन विथ यू, आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। ये पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा था ना, उसी टाइम ये पर्सन को वो फील हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन ने खुद को टोटली चेंज कर दिया है। योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी। आप जब ये पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा था ना, एट दैट टाइम
आप अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ, या फिर यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आप अपने भाई या बहन के साथ थे, एंड एट दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, खुशी से, मतलब मजाक से बात कर रहे थे, एंड ये पर्सन ने जब आपको उतनी खुशी से देखा ना, एट दैट टाइम ये पर्सन ने वो फील किया कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में हो तो मैं भी उतने खुश रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। कुछ लोगों के लिए आप ये पर्सन को जानते हो और आपने ये पर्सन को हेल्प किया हुआ है, इनडायरेक्टली ही सही, मीन्स इमोशनली भी हो सकता है, आपने किसी ना किसी तरह से ये पर्सन को माइनर सा भी हेल्प किया होगा, लेकिन वो जो हेल्प था ना, ये पर्सन के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, जो कि ये पर्सन ने कभी भूल नहीं पाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके चाइल्डहुड के स्कूल या कॉलेज में ये पर्सन आपके सीनियर थे। आप याद करो कि ये पर्सन कौन है, आप जानते हो। कुछ नेम इनिशियल्स हैं, मैंने निकाले हुए हैं, ERNQ। तो ये जो पर्सन है, इनका अगर इंटेंशन मैं बताऊं तो ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं जो कि बिल्कुल आपकी तरह हो, एंड एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली चाहते हैं, बस इनके मन में उतना ही है। तो ये रीडिंग था पाइल नंबर 1 अबाउट द पर्सन हु कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हेल्प हो रही है ना, वो किसी और की लाइफ में भी कुछ हेल्प लाएगी, और सपोर्ट दिखाओ। टेक केयर एंड बी सेफ, एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स पाइल नंबर 2 ब्लू कलर फेदर। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ब्लू कलर फेदर चूज़ करा है या फिर ये इमेज चूज़ करा है ना, आपके लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स निकाले हुए हैं, जस्टिस कार्ड इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ओके, तो मैं डायरेक्टली ही उसी पर्सन के बारे में बताऊंगी जो कि आपको कंटिन्यूसली आपके ही बारे में सोच रहे हैं वो इंसान। तो वो जो भी पर्सन है ना, उनका जो बर्थ चार्ट होगा, उसका एसेंडेंट साइन, सन साइन या मून साइन जो है वो एयर साइन से रिलेटेड होगा, या फिर ये पर्सन एक फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, और एरिस, लियो, सैच हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है। तो जहाँ बात ये पर्सन की नेचर की आ रही है ना, हिम्मत बहुत ज़्यादा होगी ये पर्सन में, मीन्स बहुत ही ज़्यादा करेजियस साइड से होंगे, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशन के साथ अपना काम करते होंगे, एंड अपनी लाइफ को जीना ये पर्सन को बहुत पसंद है, चाहे कैसे भी, मीन्स अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादातर ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ ही टाइम स्पेंड करता है, लाइक हैविंग अल्कोहल और सिगरेट्स, वो सब चीज़ें ये पर्सन थोड़े यूज़ करते होंगे, मुझे वो दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट साइड से हैं, काम में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी थोड़े पॉपुलर होने के चांसेस मुझे बहुत दिख रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप ये पर्सन को थ्रू ऑनलाइन मिलोगे, और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ अपनी करियर लाइफ पे ये पर्सन फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़े मनी माइंडेड होंगे, इनको मनी की वैल्यू पता होगी, दे जस्ट वांट्स टू अर्न मोर मनी। और फाइनेंसेस की बात करें तो डिसीजंस ये पर्सन का बड़ा ही कमाल का होगा, मीन्स ये पर्सन जानते हैं कि कितने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कितने सेव करने हैं, कितने खर्चे करने हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं, बजटिंग में अच्छे खासे होंगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मुझे कॉमर्स बैकग्राउंड से भी लग रहे हैं। और जहाँ बात करियर की आ रही है ना, ये पर्सन दूसरों को मोटिवेट करता है कि चलो कोई नहीं, काम शुरू करते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, हम देख लेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो लोग इनके साथ काम करना पसंद करते हैं, दे डोंट हेट हिम, क्योंकि ये इंसान जितना पंगे लेने में एक्सपर्ट है ना, उतना काम को कंप्लीट करने में भी एक्सपर्ट है। ये पर्सन किसी के सामने धौंस नहीं जमाते किसी मैं उस पोजीशन पे हूँ, ऐसा कभी नहीं करते होंगे। ये पर्सन के दिमाग में एक चीज़ चलता होगा कि मुझे अपने काम को कंप्लीट करना है जैसे भी हो।
और ये अपने कलीग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं। रूडली बहुत रेयर कंडीशन में इनके मुंह से कुछ खराब निकलेगा, बहुत रेयरली। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा काम साइड से होंगी, एक लीडर होंगी। एंड थोड़े दबंग साइड से भी हैं, लेकिन ये पर्सन को पता है कि कब कौन सा साइड इनको बाहर निकाले, कब उनको एंगर शो करना है, कब इनको मोटिवेशन देना है अपनी कलीग्स को। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं ये पर्सन। लव लाइफ की बात करी जाए तो ये पर्सन आपको इसलिए चाहते हैं बिकॉज यू हैव दैट इंडिपेंडेंट साइड, आप में वो साइड है। आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लविंग पर्सन होंगे। एंड अगर आप ट्रेडिशनल साइड से भी हो ना, ये पर्सन जानते हैं कि आप में एक मॉडर्न पर्सन भी है। आपको शायद मॉडर्न तरीके से ड्रेसअप होना या फिर कुछ नया करने का एक शौक होगा। बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी के साथ आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल साइड से हो। एंड एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो। ये पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे कि आप ये पर्सन को कंप्लीट करोगे। जो कॉन्फिडेंस ये पर्सन के अंदर में है, वही चीज़ ये पर्सन आपके अंदर में देखते हैं। ये पर्सन को लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो कि इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकता है। मीन्स ज़रूरत पड़े तो ये पर्सन, मीन्स आप ये पर्सन को धमका भी सकते हो, समथिंग लाइक दैट। आप में थोड़ा वो साइड है। जितना पैशन ये पर्सन अपने लाइफ में फील करते हैं ना, ये पर्सन को लगता है कि आप भी उस तरह के हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, इनके वर्क एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोग ये पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब ये पर्सन का अच्छा खासा करियर चल रहा है, फाइनेंसेस कमाल का है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। बट होता है ना जो प्रोफेशनल ये फील्ड में पॉलिटिकल कुछ चीज़ें करते हैं लोग दूसरों को अपने रास्ते से हटाने के लिए। तो कुछ लोग ये पर्सन के बारे में कुछ गलत सलत भी बोल रहे हैं करंट सिचुएशन में। और ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन ने भी कुछ गलत किया है वहाँ पे। गलत मीन्स नॉट रिलेटेड टू लव लाइफ, ओके। मनी से कुछ रिलेटेड ये पर्सन ने गलत किया है, क्योंकि ये पर्सन को कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, बहुत ख़राब करियर लाइफ में। ये पर्सन कुछ गलत किया है ये पर्सन ने, ताकि दूसरों को एक सबक मिले कि इनके बारे में कुछ गलत बोलना सही नहीं था। लेकिन देखा जाए तो ये पर्सन ने कोई गलत काम नहीं किया है। मीन्स अगर आप किसी गलत इंसान के लिए कुछ गलत कर रहे हो तो वो गलत नहीं होता। तो ये पर्सन ने दूसरों को सबक सिखाने के लिए कुछ गलत काम किया है, मनी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड नहीं। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास्ट पार्टनर भी लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, सिर्फ 10%, नॉट ओवरऑल, हर किसी के लिए नहीं, जनरल रीडिंग ही होता है ये सब। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास्ट हैं, जिनके साथ आप दोनों की थोड़ी कहासुनी हो गई थी। लाइक तूने ये किया, नहीं तेरी गलती है, आपने बोला नहीं मेरी गलती कैसे है, समथिंग लाइक दैट। एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि आपको थोड़ा लगता था कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड डिसिप्लिन साइड से है। आपको लगता था कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ये पर्सन में है थोड़ा वो साइड। मीन्स ये पर्सन दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लाइक दिस इमेज आप देख सकते हो, ये पर्सन ने कितने प्यार से उसको पकड़ा हुआ है। आफ्टर दैट लव मेकिंग ऑल्सो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप ठीक हो या नहीं, आपने वो आप सेटिस्फाई हो या नहीं, आपकी केयर करना चाहता है ये पर्सन। लेकिन ये पर्सन में उस साइड, वो मैस्कुलिन साइड थोड़ा है जो कि आपके सामने बाहर आ जाता है। क्योंकि हम लोग अपने लव्ड वंस के सामने वही रहते हैं जो कि हम रियल में हैं। हम लोग के फेस में कोई मास्क नहीं रहता है। तो ये इसके लिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हुए हैं। तो ये जो भी पर्सन है एज में आपसे मैच्योर होंगे, थोड़े मैच्योर लुक होगा ये पर्सन का। अगर एज में मैच्योर नहीं भी है ना, इनका लुक थोड़ा सीरियस साइड से होगा, बहुत ज़्यादा ही सीरियस साइड से होगा। फैमिली पर्सन है,
फॉर्मल ड्रेसिंग होगा ये पर्सन का, मीन्स जहाँ पे भी ये पर्सन जॉब करते होंगे ना वहाँ पे उनको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म या फिर एक पर्टिकुलर वे में जाना पड़ता होगा। देन अभी ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है ये पर्सन के करियर लाइफ में, लेकिन आपके लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, आई मीन होने के चांसेस है ये पर्सन के साथ। ये पर्सन एक हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ, खुशी से आपके साथ रहना चाहते हैं। ये पर्सन का अगर प्रोफेशन की हम बात करें तो डांस एकेडमी हो सकता है, या फिर ये पर्सन को डांसिंग का शौक होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकता है। ये पर्सन का कुछ लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, आई ट्रस्ट यू। अगर ये पर्सन आपके पास्ट भी है ना, मीन्स आपके एक्स भी हैं, फिर भी ये पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट जिसको बोलते हैं ना, वो आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरा है। अभी भी ये पर्सन जानते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ ये पर्सन अपनी पूरी लाइफ जी सकते हैं, जिनको ये पर्सन पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको हेल्प भी मांगेंगे, ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे कि यार मैं तेरे ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, प्लीज़ इंदा काम कर दे, लाइक दैट। बहुत ही जल्दी यू आर माई ड्रीम, आप ये पर्सन की ड्रीम हो। अगर ये आपके पास्ट भी है ना, ये आपको नहीं छोड़ेंगे कभी भी नहीं। आई विल ऑलवेज लव यू एंड कीप यू हैप्पी, ये सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप दोनों के लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आती है। यू से नाम ये पर्सन का शुरू हो सकता है, आई से हो सकता है, एंड के से ये पर्सन का नाम शुरू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगर आपके पास है तो आप ये सब से उनको एक नाम से बुलाते हो क्या आप, जो कि ये सब से शुरू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये एक चैनल मैसेज था, ठीक है। तो आप दोनों का मिलना यहाँ ना मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप दोनों मिलोगे, बहुत जल्दी मिलोगे, 1 हफ्ता या मैक्स 10 डेज के अंदर आप ये पर्सन से मिलोगे। कोई भी कारण हो सकता है लेकिन आप मिलोगे ज़रूर, और ये पर्सन को शायद आप हेल्प भी करोगे। ये दिख रहा है, ऐसा होगा ही होगा। तो ये रीडिंग था अबाउट द पर्सन हु इज़ कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको पक्का कांटेक्ट करेंगे हेल्प के लिए, और शायद उसके बाद आप दोनों का रिलेशनशिप है जो कि आगे बढ़ने के चांसेस हैं, यहाँ पे दिख रहा है वो सब। तो ये रीडिंग था, एंड अगर आपको ये रेजोनेट होता है तो आप लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करो। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।